भारत में जल्द ही प्लास्टिक नोटों का ट्रायल शुरू होने वाला है। लेकिन आखिर प्लास्टिक नोट होते क्या हैं और सरकार इन्हें लाना क्यों चाहती है? क्या ये ज्यादा सुरक्षित होंगे और क्या इससे नकली नोटों का जो खेल है वो खत्म हो जाएगा? समझते हैं आज के इस वीडियो में। भारत में पहली बार बड़े पैमाने पर प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल होने जा रहा है। लोकसभा में वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने बताया कि 10 रुपए के 100 करोड़ और 20 रुपए के 100 करोड़ नोट यानी कुल 200 करोड़ प्लास्टिक नोट बाजार में उतारे जाएंगे। इनकी जो कुल कीमत है वो करीब 3000 करोड़ रुपए होगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि ये आइडिया बिल्कुल भी नया नहीं है। दरअसल प्लास्टिक के नोटों की शुरुआत की चर्चा भारत में आज नहीं बल्कि साल 2009 में शुरू हुई थी। आरबीआई ने सबसे पहले इसका प्रस्ताव दिया। साल 2012 में तत्कालीन सरकार ने इसे मंजूरी भी दे दी। कोच्चि, जयपुर, शिमला, भुवनेश्वर और मैसूर जैसे अलग अलग मौसम वाले शहरों में इसका ट्रायल होना था, लेकिन ट्रायल कभी भी शुरू नहीं हो पाया। साल 2016 की नोटबंदी, तकनीकी दिक्कतें और एटीएम कंपैटिबिलिटी जैसी वजहों से ये प्रोजेक्ट धीरे धीरे फाइलों में दब गया। अब करीब 17 साल बाद इसी प्लान की वापसी हो रही है। चलिए अब समझते हैं कि प्लास्टिक के नोट आखिर होते क्या हैं। नाम प्लास्टिक है, लेकिन ये घर में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक जैसे बिल्कुल भी नहीं होते। ये एक खास तरह के हाई ग्रेड पॉलीमर से बनाए जाते हैं, जिसे BOPP कहा जाता है। यही वजह है कि ये नोट पानी में खराब नहीं होते, आसानी से फटते नहीं और सामान्य कागजी नोटों से कई गुना ज्यादा टिकाऊ होते हैं। लेकिन आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आरबीआई के सामने इस समय 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली, कागज के नोट बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं। हर साल करोड़ों पुराने नोट वापस लेने और नए नोट छापने पड़ते हैं। दूसरी, नोट छापने पर हजारों करोड़ रुपए का खर्चा होता है। हालांकि प्लास्टिक नोट शुरू में महंगे जरूर पड़ेंगे, लेकिन उनकी लंबी लाइफ की वजह से लंबे समय में खर्च कम हो सकता है। और तीसरी, नकली नोट। भारत में हर साल लाखों नकली नोट पकड़े जाते हैं। प्लास्टिक नोटों में ऐसे सिक्योरिटी फीचर्स लगाए जा सकते हैं जिन्हें कॉपी करना काफी मुश्किल हो सकता है। अगर आपको लगता है कि प्लास्टिक नोट कोई नया प्रयोग है तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुनिया का पहला प्लास्टिक नोट साल 1988 में ऑस्ट्रेलिया ने जारी किया था। दिलचस्प बात तो ये है कि इसकी वजह भी नकली नोट थे। 1960 के दशक में ऑस्ट्रेलिया में नकली नोटों का ऐसा रैकेट सामने आया कि सरकार को पूरी तरह करेंसी सिस्टम बदलने पर मजबूर होना पड़ा। करीब 20 साल की रिसर्च के बाद प्लास्टिक नोट बनाए गए और आज कनाडा, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, मालदीव समेत कई देश इन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि प्लास्टिक नोटों में सिर्फ फायदे ही फायदे हैं। सबसे बड़ी चुनौती है भारत का पूरा बैंकिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। देश के लाखों एटीएम और कैश काउंटिंग मशीनों को नए नोटों के हिसाब से अपडेट करना होगा। इसके अलावा इन नोटों को बनाने की शुरुआती लागत भी बहुत ज्यादा है। और ये भी सच है कि दुनिया के कई देशों में प्लास्टिक नोटों की भी नकली कॉपी बनाई जा चुकी है। यानी कि टेक्नोलॉजी जितनी आगे बढ़ती है, जालसाज भी उतने ही नए तरीके खोज लेते हैं। लेकिन फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है। आपके पर्स में रखे कागज के नोट कहीं नहीं जा रहे। अभी सिर्फ 10 और 20 रुपए के प्लास्टिक नोटों का फील्ड ट्रायल होगा और अगर ये ट्रायल सफल रहता है तभी आगे चलकर 50, 100, 200 और 500 के नोटों पर फैसला लिया जाएगा। यानी भारत में पूरी तरह प्लास्टिक करेंसी आने में अभी वक्त लग सकता है। तो सवाल ये है कि क्या प्लास्टिक नोट भारत की करेंसी को ज्यादा सुरक्षित और टिकाऊ बना पाएंगे या फिर ये भी साल 2012 वाले ट्रायल की तरह अधूरी कहानी बनकर रह जाएंगे? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।